अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर अख्तर के साथ एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1. यूज द सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x is the solution of the polynomial and use the rest factorize the polynomial completely. हम स्टूडेंट्स यहां पर नई चीज सीखेंगे. सिंथेटिक डिवीजन बहुत ही आसान चीज है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, देखिएगा. सबसे पहले कोफिशिएंट लिखिए. क्यूब का कोफिशिएंट 2, एक्स स्क्वायर का 7, एक्स का -6 और कांस्टेंट -8 लास्ट में. इज द फैक्टर ऑफ x प्लस 4. अगर x प्लस 4 लिखा हुआ है तो इसको इक्वल टू 0 कंसिडर कीजिए और x विल बी इक्वल टू -4. -4 यहां पर लिखेंगे. सिंथेटिक डिवीजन का तरीका देखिए, बहुत ही आसान है. पहली टर्म एज इट इज जैसी है वैसी ही नीचे लिख दीजिए. 2 लिख दिया. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें. 4 2s आर -8. डिवीजन में नॉर्मली हम माइनस करते हैं, साइन चेंज करते हैं, आपको पता है. सिंथेटिक डिवीजन में हम ऐड करेंगे. -8 + 7 -1 आ जाएगा. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसको और इसको. माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1s आर 4, वो यहां पर लिखेंगे 4. -6 + 4, -6 + 4, दैट विल बी इक्वल टू -2. माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2s आर 8 + 8 यहां पर आ जाएगा. लास्ट बॉक्स स्टैंड फॉर द रिमाइंडर. देखिए, आप पहले इन सब चीजों के नाम याद रखिएगा. जो ब्रैकेट के बाहर है, दिस इज नोन एज डिवीजर. इसके अंदर जो हम लिखते हैं दैट इज नोन एज डिविडेंड. ऊपर जो आता है दिस इज कोशेंट. और डिवाइड करने के बाद आखिर में जो चीज बचती है दिस इज नोन एज रिमाइंडर. इस बॉक्स में हमारे पास है रिमाइंडर. ये बॉक्स शोज द रिमाइंडर. रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब x + 4 इसका फैक्टर है. और जो चीज यहां पर बचेगी ये हमारा कोशेंट होगा. यहां पर कोशेंट क्या है? 2x² -x -2. देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह आपने यहां पर पहले क्यूब का लिखा, फिर स्क्वायर का लिखा, फिर पावर 1 के साथ लिखा और 0 के साथ लिखा, आंसर में भी यही काम होगा. पहले x की पावर 0, फिर 1, फिर 2. देख लीजिए 2 के साथ x की पावर 0 है, यहां पर x की पावर 1 है, 2 है, एंड सो ऑन चलता जाता. उसने कहा है एंड फैक्टराइज द पोलिनोमियल कंप्लीटली. तो इसको फैक्टराइज भी करेंगे. तो इसके लिए दिस इज इक्वल टू 0. फैक्टर्स बनाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे. x इक्वल टू फॉर्मूला -b ± अंडर द रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a. वैल्यूज पुट कीजिए. b क्या है? -1 ± अंडर द रूट b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -4a2c -2 divided by 2 into a, that is 2, equal to minus into minus plus 1 plus minus under the root 1 minus into minus plus 4 2s are 8, 8 2s are 16 divided by 2 2s are 4. हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 17 डिवाइडेड बाय 4. सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, पहला क्या था? -4 और -4, 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 17 डिवाइडेड बाय 4. सेक्शन 2, synthetic division, coefficient of x cube, coefficient of x square, coefficient of x and the constant.
बाहर क्या आ जाएगा देख लीजिए, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। बाहर आ जाएगा -1/3। पहली टर्म तो एज इट इज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से कट जाएगा, क्या रह गया -1, यहां पर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, -1 एंड -5 -6। अब -6 को -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 is 3, 3 2s are माइनस इंटू माइनस प्लस, +2 यहां पर आ जाएगा। 4 and 2 6। फिर देखिए -1/3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 1s are 3 2s are, ये क्या आ गया -2 एंड अगेन आवर रिमाइंडर इज 0। हमारे पास क्या इक्वेशन बच गई, 3x² -6x प्लस 6 इक्वल टू 0। इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू -b, यहां पर b की जगह क्या है -6 प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर, मतलब -6 का स्क्वायर, -4 इंटू a3 c6 divided by 2 into a, that is 3, equal to minus into minus plus 6 plus minus under the root 6 का स्क्वायर 36 minus 12 6 are 72 divided by 6 equal to 6 plus minus under the root minus 36 divided by 6 इक्वल टू 6 प्लस माइनस -1 की जगह आयोटा आ जाएगा और 36 का रूट दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 6 कॉमन लीजिए, 1 प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 6, 6 से कट जाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया, दैट इज इक्वल टू, पहले हमारे पास था -1/3 और 1 प्लस माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 3, सिंथेटिक डिवीजन। क्यूब के साथ 1 है, स्क्वायर के साथ 2 है, x की पावर 1 के साथ 5 है और कांस्टेंट -6। इफ 2 and 3 आर इट्स रूट्स, तो देखते हैं, पहले 2 इसका रूट है, एज इट इज 1, 2 1 is 2, ये लीजिए 2 and 2 4, 4 2s are 8, 8 minus 5 3, 3 2s are 6, the remainder is 0, मतलब 2 इसका फैक्टर है। इसी तरह 3 का भी -3 का भी उससे का फैक्टर है, इसको भी करेंगे 1 एज इट इज, प्लस इंटू माइनस -3, 4 -3 दैट इज 1, प्लस इंटू माइनस -3, हमारे पास ये भी रूट है। हमारे पास क्या रह गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 2 -3 एंड -1। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k using synthetic division if 1 is 0 of the polynomial this। पोलिनोमियल है x³ -2k x² प्लस 11। यहां पर हमें सीखने के लिए नई चीज मिलेगी, देखिए x³ का कोफिशिएंट 1, x² का -2k, x ऊपर नहीं है, इट मींस 0 और कांस्टेंट 11, जो भी पावर मिसिंग होगी उसकी जगह पे आपने 0 लिखना मस्ट होगा। 1 is 0 means 1 is the root, पहला उसी तरह 1 1s are 1, ये बन जाएगा 2k प्लस 1, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए -2k प्लस 1, द रिजल्ट इज -2k प्लस 1,
फिर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज -2k प्लस 1। हमारे पास रिजल्ट क्या रह गया? -2k प्लस 11 and 1, that is 12 according to given conditions। गिवन कंडीशंस क्या है? 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो कहने का मकसद यह है कि द रिमाइंडर इज जीरो या 1 फैक्टर है, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0। 2 के उधर जाके प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 12 एंड के इक्वल टू 12/2, that is equal to 6। Number 2, 3 is the zero of the polynomial 2x cube minus kx square plus 9। सेम वही प्रोसीजर, 2 एक्स क्यूब का माइनस के एक्स स्क्वायर का, एक्स नहीं है मींस 0 एंड द कांस्टेंट इज 9 और 3 इसका रूट लिया गया। स्टूडेंट्स, मैं दिन में दो वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। स्टूडेंट्स हु कांट अफोर्ड ट्यूशन, अ हैवी ट्यूशन फीसेस, 90% बच्चे ये अफोर्ड नहीं कर सकते। बेटा आप लोग इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो स्टूडेंट्स इल्म का शौक रखते हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक मेरा पैगाम पहुंच जाए। तो ये आपके लिए एक नेकी का भी बायस है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंथेटिक डिवीजन 2 एज इट इज, 3 2s are 6। यहां पर क्या रह जाएगा? -k प्लस 6 मल्टीप्लाई कीजिए, -3k प्लस 6 3s are 18, दिस इज -3k प्लस 18। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी -9k और प्लस 18 3s are 54। हमारे पास रिमाइंडर आ गया -9k प्लस 54 और 9, that is 63। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस क्या है कि 3 इज द रूट, रूट मतलब द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। -9k है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 9k इक्वल टू 63 एंड k इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू 7। Question number 3. Use synthetic division to find the value of P and Q if x plus 1 and x minus 2 are the factors of the polynomial this। सिंथेटिक के लिए तैयार कीजिए। पहले x क्यूब का कोफिशिएंट दैट इज 1, x स्क्वायर का p, x का q एंड कांस्टेंट इज 6। पहला फैक्टर x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 लिखिए एज इट इज, प्लस इंटू -1, p -1 मल्टीप्लाई कीजिए, -p प्लस 1, दिस बिकम्स -p प्लस q प्लस 1। फिर मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज plus p minus q minus 1, this becomes p minus q plus 5। Other root, that is x minus 2, so this will be equal to 0, x equal to 2, 2 से 1 as it is, 2 1 is 2, p minus 1 plus 2, this will be p plus 1, 2p plus 2 1 is 2 and this becomes p plus q plus 3 according to given conditions। गिवन कंडीशंस क्या है कि x प्लस 1 भी फैक्टर है और x माइनस 2 मीन्स p माइनस q प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 0 एंड p प्लस q प्लस 3, this is also equal to 0। equation 1 equation 2, adding 1 and 2 दोनों को ऐड कीजिए, ये कट जाएगा प्लस माइनस, p प्लस p 2p प्लस 8 that is equal to
0 and 2p equal to -8, p equal to -8 by 2, this is equal to -4. p की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, p माइनस क्यू प्लस 5 इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कीजिए p की -4 माइनस क्यू प्लस 5 इक्वल टू 0, माइनस क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। क्यू उधर जाके प्लस हो जाएगा, q इज इक्वल टू 1। p की वैल्यू -4 और q की वैल्यू 1। Question number 4. Find the value of a and b if 1 and 2 are the roots of the polynomial. Synthetic division पहले करेंगे। x क्यूब का कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर का -a, x का b and the constant is -6. पहला फैक्टर, पहला रूट 1, 1 मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 जार 1, माइनस ए प्लस 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस ए प्लस 1, इनको ऐड करेंगे, माइनस ए प्लस बी प्लस 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस ए प्लस बी प्लस 1। नाउ द रिजल्ट इज माइनस ए प्लस बी -6 एंड प्लस 1 -5। दूसरा फैक्टर भी ट्राई करते हैं। दूसरा फैक्टर 2, पहला तो एज इट इज सिंथेटिक डिवीजन में 2 1 इज 2, माइनस ए प्लस 3, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -2a और प्लस 6, दिस बिकम्स -3a प्लस b प्लस 7 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। गिवन कंडीशंस क्या है कि 1 भी फैक्टर है और 2 भी फैक्टर है। तो जब फैक्टर है तो रिमाइंडर्स विल बी 0, मींस -a प्लस b -5 इक्वल टू 0। और दूसरा भी इसी तरह -3a प्लस b प्लस 7 इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशंस को, साइन चेंज, 3 -1 2a प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, -12 इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू +12 एंड a इज इक्वल टू 12/2 विच इज इक्वल टू 6। b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए, -a प्लस b -5 इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कीजिए, -6 प्लस b प्लस 5 इक्वल टू 0, b -1 इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1। a की वैल्यू 6 एंड b की वैल्यू 1। सॉल्व by using the synthetic division। 2 is the root of the equation। synthetic division अप्लाई करेंगे, x क्यूब 1, x स्क्वायर भी 1, x -7 और कांस्टेंट 2, पहला रूट 2, फर्स्ट टर्म एज इट इज, 2 1s आर 2, ऐड कीजिए, 3 2s आर 6, ऐड कीजिए, 2 into -1 -2, द रिमाइंडर इज 0। हमारे पास इक्वेशन रहेगी x स्क्वायर प्लस 3x -1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, -3 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 का स्क्वायर, -4 द वैल्यू ऑफ a 1 c -1 divided by 2a that is again 1 इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस +4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर द रूट 13/2। हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट दैट इज इक्वल टू, पहला रूट तो 2 था, दूसरे -3 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2। क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन 2 सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करें।
x square का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 4 and the constant is -5 and 1 is the root. 1 as it is, 1 ones are 1, 4 plus 1, 5, 5 ones are 5, 5 minus 5, this is 0. हमारे पास रह गया x मतलब 1x plus 5 equal to 0 and x is equal to -5. सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया। पहला रूट तो गिवन था 1 और दूसरा रूट -5। इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक्सरसाइज खत्म हुई। उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।